हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं जो हिंदी का सेशन स्टार्ट किया था, बिहार डीएलएड हो या फिर यूपी पुलिस हो या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये अति महत्वपूर्ण होगा। आज हम लोग जो है वो पर्यायवाची शब्द को जो है वो करेंगे। मैंने जो है वो इसका 5 लेक्चर करवा दिया है, जिसमें मैंने पहले 2 वीडियो में विलोम शब्द करवाया है 500 से प्लस, और अगले 3 वीडियो में मैंने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है करवाया है, जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। आज जो है मैं पर्यायवाची शब्द करवाने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। माफ़ कीजिएगा। चलिए, आज का जो है वो पहला क्वेश्चन है अंक। अंक को जो है वो पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है कि एक शब्द के जो है वो अनेक शब्द निकल सकते हैं, उसी को जो है पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो अंक अंक को जो है वो संख्या भी कहते हैं, नंबर भी कहा जाएगा, क्रम भी कहा जाएगा, निशान, चिन्ह, छाप, गोद, क्रोड और अंक वार भी कहा जाता है। अंग को अवयव, भाग, हिस्सा, उपांश, घटक, अंश, टुकड़ा, तन, देह, शरीर और कलेवर जो है वो अंग का जो है पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अंत है, अंत का इति होता है, समाप्ति होता है, आखिरी होता है, खात्मा होता है, वश, होर, किनारा, सिरा, अंचल, मरण, मृत्यु, मौत, स्वर्ग, वास, निधन, परिणाम, फल, अंजाम या फिर आपका नतीजा जो है वो होता है अंत का पर्यायवाची शब्द। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। 4 है अमृत। अमृत को अमीय कहते हैं, पीयूष कहा जाता है, अमी कहा जाता है, मधु, सोम, सुधा, सुरभोग, जीवनोदक और शुभा। अर्जुन को भारत कहा जाता है, गुड़ाकेश गुड़ाकेश, पार्थ, सहस्त्रार्जुन और धनंजय कहा जाता है। अश्व को घोड़ा, तुरंग, है, वाजी, सैंधव, घोटक, रवि, सुता या फिर जो है वो मर्दा कहा जाता है पर्यायवाची शब्द अश्व के। असुर का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो रजनीचर होगा, निशाचर होगा, दानव होगा, दैत्य होगा, राक्षस होगा, दनुज होगा, यातुधान होगा और तमीचर होता है। अतिथि का मेहमान होता है, पाहुना होता है, अभ्यागत होता है, रिश्तेदार, नातेदार और आगंतुक होता है अतिथि के पर्यायवाची शब्द। अतीत, अतीत का पूर्व काल होता है, अतीत मतलब जो बीत गया हो। पूर्व काल होगा भूतकाल, विगत होता है गत, गुजरा हुआ या फिर बीता हुआ, इसको कहते हैं। अगला है पर्यायवाची अग्नि। अग्नि को आग, अनल, पावक, जातदेव, कृषाणु, वैश्वानर या फिर हुताशन कहा जाता है। अनुपम को, अनुपम का जो पर्यायवाची शब्द है वो सुंदर, सुंदर, अतुल, अपूर्ण, अद्वितीय, अनोखा, अप्रितम, अद्भुत, अनूठा, विलेक्षण, विलक्षण होता है, और फिर उसके बाद विचित्र जो है वो होता है आपका अनुपम का। अगला है आपका अपमान। अपमान का अनादर होता है, उपेक्षा होता है, निरादर होता है, बेइज्जती होता है, अवज्ञा होता है, तिरस्कार होता है, अवमान होता है। अपमान यानी कि किसी को एक तरह से डांटना या फिर भरी सभी में किसी को जो है बेइज्जती करना अपमान कहलाता है। अभिज्ञ, अभिज्ञ को जानकार कहते हैं, विज्ञ कहते हैं, परिचित कहते हैं या फिर ज्ञाता कहते हैं। अभिज्ञ यानी कि जो जानकार व्यक्ति हो। अभिमान, गौरव, गर्व, नाज, घमंड, दर्प, स्वाभिमान होता है, असीमता होता है, होता है, अहंकार होता है, अहमिका होता है, मान होता है, मिथ्याभिमान होता है या फिर दंभ होता है। आप ये भी याद रखिएगा। अगला पर्यायवाची शब्द शब्द है अभिलाषा। अभिलाषा को कामना कहते हैं, मनोरथ कहते हैं, इच्छा, आकांक्षा। फिर उसके बाद जो है वो इच्छा हो जाएगा, इप्सा होता है, चाह होता है, लालसा होता है, मनोकामना होता है अभिलाषा का। अंधा का नेत्रहीन होता है, सूरदास हो जाएगा, क्योंकि सूरदास जो है वो अंधे थे, इसीलिए सूरदास पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अंध होता है चक्षु विहीन। चक्षु मतलब आँख होता है, जो कि आँख के बिना हो, और प्रज्ञा चक्षु जो है वो होता है पर्यायवाची शब्द। आशा करूंगा कि आपको हर चीज़ समझ में आ रहा होगा। ये जो है वो आपका वोकैब है। जैसे इंग्लिश में एंटोनिम, सेनोनिम, वन वर्ड रटना पड़ता है, वैसे ही आपको पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सारा चीज़ जो है वो रटना पड़ेगा। इसका जो है वो कोई ट्रिक नहीं होता है।
तो अगला है अरण्य। अरण्य का पर्यायवाची शब्द जंगल होता है, कांतार होता है, विपिन होता है, वन होता है, कानन होता है और ब या वान होता है, ब या बान होता है। आकाश का नभ, अंबर, अंतरिक्ष होता है, आसमान होता है, व्योम होता है, गगन होता है, दीव होता है, धौ होता है, पुरस्कार होता है, शून्य होता है। अगला है आँख। आँख को अक्षि कहते हैं, नैन कहते हैं, नेत्र कहते हैं, लोचन, दृग हुआ, चक्षु हुआ, विलोचन हुआ, प्रेक्षण हुआ और दृष्टि होता है आँख का पर्यायवाची। अगला है आपका आंगन। आंगन को प्रांगण कहा जाता है, बगर कहा जाता है, बारवर कहा जाता है, अजीर होता है, आंगना होता है, सहन होता है आंगन का पर्यायवाची। अल्प। अल्प का न्यून। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, बहुत कम, अपर्याप्त हो जो, या फिर नाकाफी जिसको कहते हैं। अगला है आम। आम को आम्र कहा जाता है, रसाल कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द है। अमृत फल होता है, अम्ब होता है और फल श्रेष्ठ भी कहा जाता है। अगला है आपका आरंभ। आरंभ का मतलब होता है शुरुआत करना, श्री गणेश करना, सूत्रपात करना, शुरुआत होना, उपक्रम होता है और बिस्मिल्लाह होता है। अगला है इंद्र। इंद्र को शक्र कहा जाता है, सूर्यपति कहा जाता है, देवराज हुआ, पुरेंद्र, साचीपति हुए, अमरपति हुए, देवेश हुए और सुरेश, ये सारे इंद्र के पर्यायवाची हैं। इच्छा। इच्छा का जो है अभिलाषा होता है, कामना होता है, चाह होता है, वांदा होता है या फिर वादा होता है, मर्जी होता है या फिर ख्वाहिश जो है वो इच्छा का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला है आपका ईश्वर। ईश्वर को परमेश्वर भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, प्रभु कहते हैं, ईश भी कहते हैं, जगदीश भी कहते हैं, दीनानाथ भी कहते हैं और भगवान भी कहा जाता है। महक। महक को वास कहते हैं, परिमल कहा जाता है, खुशबू कहा जाता है, सौरभ कहा जाता है। ऐश्वर्य को वैभव कहा जाता है, फिर उसके संपन्नता कहा जाता है, समृद्धि कहा जाता है, धन कहा जाता है, संपत्ति होता है और आपका रिधि होता है आपका ऐश्वर्य का पर्यायवाची शब्द। अगला है पर्यायवाची कंचन का। तो जो आपका कंचन है उसको सुवर्ण कहा जाता है, स्वर्ण होता है सोना। सोना को कंचन, सुवर्ण और स्वर्ण कहा जाता है। कन्या। कन्या को कुमारी कहा जाता है, कुमारिका कहा जाता है, बालिका, किशोरी या फिर बाला जो है वो कहा जाता है। कन्या जो है वो वह स्त्री जो कि जिसका विवाह नहीं होता है उसको कन्या कहा जाता है। कांटा। कंटक होता है, शूल होता है, खार होता है। कामदेव को अनंग कहा जाता है, कंदर्प कहा जाता है, मदन कहा जाता है, मनमथ कहा जाता है, अदेह, मार और रतिपति जो है वो कहा जाता है कामदेव को। किनारा। किनारा को जो है वो तीर कहा जाता है, तट कहा जाता है, कुल कहा जाता है, बेला तट कहा जाता है, पुलीन होता है, छोर होता है, सीरा होता है और प्रयत्न होता है किनारा का पर्यायवाची शब्द। केवट का पर्यायवाची जो है वो मल्लाह होता है, मांझी होता है, नाविक होता है, फिर उसके बाद जो है वो खेवट होता है और धीवर होता है। केस का पर्यायवाची शब्द बाल होता है, कुंतल होता है, कच्छ होता है, अलक होता है और गेसु होता है। कोयला का पर्यायवाची शब्द जो है आपका पीक होता है, कोकिल होता है, श्यामा होता है, मदन सालाका होता है और कल घोष जो है वो होता है। आप बोल रहे होंगे कि इतना तेजी तेजी से बोल रहे हैं, तो ये जो है याद करने वाला चीज़ है। आप इसको जितना ज़्यादा जो है वो पढ़ेंगे आपको उतना ज़्यादा याद होगा। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जो है वो देख लेते हैं 2 की स्पीड पर या फिर 1.5 की स्पीड पर, तो आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाएगा। क्रोध। क्रोध को जो है वो कोप कहा जाता है, रोष कहा जाता है, गुस्सा होता है, अमर्ष होता है और फिर उसके बाद तैश कहा जाता है। क्रोध का पर्यायवाची शब्द है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। अगर आप में से कोई बिहार एसएससी की तैयारी कर रहा है जो कि 10+2 का फॉर्म फिल हुआ है, उसका मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया हूँ, तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगला है कौवा। कौवा का जो पर्यायवाची काक होता है, काग होता है, वायस होता है, एकाच होता है। खत का पत्र होता है, चिट्ठी होता है, पाती होता है। गंगा का भागीरथी होता है, जाह्नवी होता है, त्रिपथगा होता है, सुरसरी होता है, देव नदी होता है और देवपगा होता है। गिद्दड़ का जो आपका पर्यायवाची शब्द होता है, सियार होता है, श्रृंगार होता है और आपका जम्बुक होता है। घड़ा का घट होता है, कलश होता है, कुंभ होता है, गागर होता है पर्यायवाची शब्द। अगला है बादल। बादल को घन होता है, मेघ होता है, जलधर होता है, वारिद होता है, अम्बुधर होता है।
घर का गृह होता है, सदन होता है, निकेतन होता है, धाम होता है, निवास होता है, स्थान होता है, भवन मंदिर जो है वो आगार होता है, आलय होता है, आवास होता है, फिर उसके बाद उक होता है, आसियाना होता है, मकान होता है, और आपका आपतन होता है पर्यायवाची शब्द। घृणा, घृणा का पर्यायवाची शब्द घिन होता है, जुगुप्सा होता है, अरुचि होता है, नफरत होता है, और विभत्स्य होता है। अगला है चंद्रमा का। चंद्रमा का जो है वो चांद होता है, चंद्र होता है, हिमकर होता है, विभाकर होता है, सुधाकर होता है, शशि होता है, तारापति होता है, रजनीश होता है, मयंक होता है, इंदु होता है, निशाकर होता है, तारकेश होता है, और विधु होता है चंद्रमा का। चंद्रमा का सबसे ज़्यादा जो है पर्यायवाची शब्द किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। चतुर, चतुर मतलब जो कि चालाक हो या फिर प्रवीण हो, पट्टू हो, होशियार हो, चालाक हो, या फिर विदगध हो। चमक, चमक का जो है वो आभा होता है, दीप्ति होता है, धूति होता है, कांति होता है, जगमगाहट होता है। अगला है आपका जल। जल को पानी कहते हैं, नीर कहते हैं, तोय कहते हैं, वारी कहते हैं, सलील कहते हैं, अम्बु हुआ, उदक हुआ, पय हुआ, आब हुआ, धरनस हुआ, सारंग हुआ, वन हुआ, संबर हुआ, सर्वमुख हुआ, अमृत हुआ। यह जल के पर्यायवाची शब्द है। अगला है आपका जिज्ञासा। जिज्ञासा का पर्यायवाची शब्द जो है उत्सुकता होता है, कुतूहल होता है, और उत्कंठा होता है। जीभ का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो आपका रसना होगा, जबान होगा, जिह्वा होता है, और रस ज्ञा होता है। अगला जो है आपका पर्यायवाची शब्द झंडा का। पताका कहते हैं, ध्वज कहते हैं, निशान कहते हैं, केतु कहते हैं, और केतन कहा जाता है। झूठ का असत्य होता है, अनृत्य होता है, मिथ्या होता है, अतथ्य होता है, और वितथ्य भी होता है। परछाई का पर्यायवाची झाई बोला जाता है, बिंब बोला जाता है, प्रतिछाया होता है, और झलक होता है। शूल का जो पर्यायवाची शब्द है वो तीस होता है, कसक होता है, दर्द होता है, हुल होता है, या फिर चुटकी होता है। अगला जो है आपका पर्यायवाची कर। कर को हाथ कहते हैं, हस्त कहते हैं, बाह कहते हैं, पाड़ी कहते हैं, भुजा हुआ, भुजा हुआ, शुल्क हुआ, महसूता हुआ, माल गुजारी भी कहा जाता है कर को। अगला है किरण। किरण को कर कहा जाता है, मरीचि कहा जाता है, कपूर व कहा जाता है, अंश और रसीम कहा जाता है। गणेश को महाकाय कहा जाता है, भवानी नंदन कहा जाता है, विनायक कहा जाता है, एक दंत कहा जाता है, गजानंद कहते हैं, गणाधि कहते हैं, लंबोदर कहा जाता है, गणपति कहा जाता है, हेरम्ब कहा जाता है, द्वामातुर कहा जाता है, विघ्नविनाशक कहा जाता है, गौरी पुत्र कहा जाता है, मोदक प्रिय कहा जाता है, और मूषक वाहन गणेश के पर्यायवाची शब्द होते हैं गणेश भगवान के। अगला है ज्योति। ज्योति का प्रभा का पर्यायवाची शब्द होगा प्रकाश हो जाता है, लौ हो जाता है, अग्नि शिखा होता है, आपका आलोक होता है। तम का तिमिर होता है, अंधकार होता है। तम मतलब अंधेरा, तिमिर अंधकार, ध्वात होता है अंधेरा होता है, और तमिस्त्रा होता है। अगला पर्यायवाची है, उससे पहले जो है अगर आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सअप स्टेटस लगा दीजिए, टेलीग्राम पर जो है शेयर कर दिया कीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया कीजिए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर कीजिए। अगर आप पीछे वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर विजिट करके जा करके देख सकते हैं, DLED से जो है वो आपको मिल जाएगा। अगला है 61 नंबर क्वेश्चन की तलवार। तलवार को असी कहते हैं, कृपाण होता है, खंडक होता है, चंद्रहास होता है, करवाल होता है, खग होता है, शमशीर होता है। तारा, तारा का पर्यायवाची जो है वो नखत होता है, उडग गढ़ होता है, नक्षत्र होता है, तारक होता है। अगला है आपका तालाब। तालाब का जो है वो तड़ाग होता है पर्यायवाची शब्द, सर होता है, जलाशय होता है, कासार होता है, ताल होता है, सरसी होता है, पुरस्कर होता है, हृदय होता है, छद होता है, द होता है, पोखर होता है। तेज का तीव्र होता है, द्रुत होता है, और सिप्र होता है आपका पर्यायवाची शब्द। तोता का जो पर्यायवाची शब्द है वो सुक है, कीर है, सुआ है, सुग्गा कहते हैं, फिर उसके बाद रक्त तुंड है, और
दांडी मत प्रिय होता है। अगला है द्विज। द्विज का ब्राह्मण होता है, ब्रह्मज्ञानी होता है और वेदविद होता है। अगला है दीन। दीन का दरिद्र होता है, अंकिंचन होता है, निर्धन होता है, रंक होता है, कंगाल होता है आपका पर्यायवाची शब्द। दुख का जो पर्यायवाची शब्द होता है, पीड़ा होता है, व्यथा होता है, कष्ट होता है, क्लेश होता है, वेदना होता है, भातना होता है, उद्वेग होता है, खेद होता है, विषाद होता है, संताप होता है, क्षोभ होता है, मंत्राण होता है, संकट होता है, शोक होता है और उत्पीड़न होता है। दुर्गा का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपका चंडिका होता है, सिंहवाहिनी होता है, कालिका होता है, कल्याणी होता है, कुमारी होता है, कामाक्षी होता है, सुभद्रा होता है, महागौरी होता है, नारायणी होता है, भगवती होता है, महामाया होता है, भवानी होता है, चंडी होता है, शक्ति होता है, दुर्गा होता है और आपका दुर्ग मच्छेदनी होता है। आशा करूंगा कि आपको हर चीज़ जो है वो समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा बोरिंग फील हो रहा होगा, लेकिन आप पे जो है इसको सिर्फ याद ही कर सकते हैं, इसका कोई ट्रिक नहीं है। मनीषी का पर्यायवाची पंडित होता है, विचारक होता है, चिंतक होता है। देवता का देव, अमर, शूर, विबुध, आदित्य, निर्जर, गिरवाण होता है, त्रिदस्यु होता है और अमर्त्य होता है। अगला है द्रौपदी। द्रौपदी का कृष्णा होता है, पंचाली होता है, द्रुपद सुता होता है, यज्ञ सेनी होता है। अगला है आपका नदी का पर्यायवाची शब्द। नदी को सरिता कहते हैं, निर्झरणी कहते हैं, तरिंगणी कहते हैं, पयस्विनी कहते हैं, तरनी कहते हैं, स्रोत कहते हैं, स्विनी कहते हैं, लहरी कहा जाता है, अपगा कहा जाता है, निम्न गा कहा जाता है, तरणी होता है, कलोह लिनी होता है, सरी होता है और बेड़ा जो है नदी का पर्यायवाची शब्द है। अगला है नित्य। नित्य को शाश्वत कहा जाता है, अमर कहा जाता है, अविनाशी होता है पर्यायवाची शब्द, अमर्त्य होता है, अनवसर होता है, सदा होता है, सनातन होता है, सर्वदा होता है, सदैव, अहरनिश होता है, प्रतिदिन होता है, रोज होता है और हमेशा आपका नित्य का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला है आपका नैसर्गिक। नैसर्गिक को प्राकृतिक कहते हैं, स्वाभाविक कहते हैं और वास्तविक कहते हैं। अगला है नौका। नाव होता है, तरणी होता है, डोगी होता है, पतन होता है, जलयान होता है, तरी होता है, बेड़ा होता है, वन वाहन होता है, तरणी होता है और नैया होता है। अगला है आपका पर्यायवाची शब्द पंकील का। मेला होता है, मैला होता है, मलिन होता है, मलिन होता है, फिर उसके बाद गंदला होता है और गंदा होता है। अगला है आपका पक्षी। पक्षी को जो है वो बिहक कहते हैं, खग कहते हैं, पंक्षी कहा जाता है, द्विज कहा जाता है, अंडज होता है, विहंग होता है, शकुनी होता है, पतंग होता है, परिंदा होता है, चिड़िया होता है और पखेरु होता है। अगला है पंडित। पंडित का जो है वो सूधी होता है, विद्वान होता है, कोविंद होता है, विच क्षण होता है, सुविज्ञ होता है, ज्ञानी होता है, बुद्ध होता है, धीर होता है, मनीषी होता है और प्रज्ञा आपका पंडित का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। देख लेते हैं कितना मिनट हुआ है। तो बस आज जो है हम लोग 79 नंबर तक ही पर्यायवाची शब्द करेंगे। इसमें और जो है वो आपका पर्यायवाची शब्द है, लगभग जो है मैं इसमें 200 से प्लस ही आपका पर्यायवाची शब्द करवाऊंगा, जो कि आपका किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं तो आपका नहीं छूटेगा। अगर आप किसी और जो है वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो मैं सभी का जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक लिए नमस्कार।